कहानी की शुरुआत में हमें एक सब स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर मिस्टर ली किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी आगे बढ़ते हुए उसे किसी का परछाई दिखाई पड़ता है, पर जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं उनके पीछे से एक ट्रेन आता है जो कि लाल कलर का होता है और उसे कुचल कर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर जहाँ पर हमें डा जियोंग नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक यूट्यूबर होती है, पर कम व्यूज आने की वजह से वो इस वक्त नए स्टोरी के बारे में तलाश कर रही होती है। इस वक्त वो ग्वांगलिम स्टेशन पर आई होती है। तभी वो जाकर स्टेशन मास्टर से मिलती है, जिसके बाद वो स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसके लिए कुछ स्टोरी बताए, पर स्टेशन मास्टर उसे मना कर देता है। तभी डा जियोंग उसके लिए गिफ्ट देती है और वो एक सिल्क होता है, जिसके बाद स्टेशन मास्टर उसे स्टोरी बताने के लिए राजी हो जाता है। अब पहला स्टोरी का शुरुआत होता है। पहले स्टोरी में एक ट्रेन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी थोड़ा बहुत डामाडोल होता है। तभी उसे कुछ आदमी मिलकर एक साइड पर बैठा देते हैं। तभी वो एक लड़की को देखता है जो कि दरवाजे पर अपने सिर को लड़ा रही होती है। उस लड़के को लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया है। फिर अगला स्टेशन आता है जहाँ पर सारे लोग उतर जाते हैं, पर वो लड़की, ये लड़का और एक बूढ़ा आदमी बाकी रहता है। फिर ये लड़का दूसरे बोगी में चला जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जाकर बैठ चुका होता है। तब इस लड़के का एक कॉल आता है, जिसके बाद वो एक वीडियो को देखता है और उस वीडियो के अंदर वही लड़की स्टेशन पर होती है जो कि अपने सिर को लड़ा रही होती है। फिर ये सीन को देखकर ये लड़का थोड़ा बहुत घबरा जाता है। तभी अचानक लाइन कट जाता है, जिसके बाद वो लड़की दरवाजे पर आती है और सिर को फिर से लड़ाने लगती है और लड़ाते हुए उसका सिर शीशे को फोड़कर अंदर चला आता है और ये सीन देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है। तभी वो नींद से जाग जाता है जहाँ पर वो अगले स्टेशन का इंतजार कर रहा होता है, पर जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकता है वो ट्रेन से बाहर निकल जाता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उससे बगल में वही लड़की दिखाई पड़ता है जो कि अपने सिर को लड़ा रही होती है। तभी वो लड़की इसके पास आता है और अपने चेहरे को दिखाती है जहाँ पर ये लड़का पूरी तरह शॉक हो चुका होता है। तभी एक दरवाजे के पास से उस लड़के को कोई घींच लेता है। फिर ये पहला कहानी यहीं पर खत्म होता है, जिसके बाद स्टेशन मास्टर कहता है तुम दोहरा कर यहाँ पर नहीं आना, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर जहाँ पर डा जियोंग अपने कंपनी का बॉस ओजिन से बातें कर रही होती है। तभी उस जगह पर एक हम दूसरे लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीना होती है और वो उसी कंपनी में काम करती है और ये दोनों लड़कियां अपने बॉस ओजिन को काफी पसंद करते हैं। तभी लीना कहती है आजकल तुम्हारी यूट्यूब वीडियो खास नहीं चल रहे हैं। तभी डा जियोंग कहती है मैं एक नई वीडियो पर काम कर रही हूँ और वो जल्द ही पब्लिश होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर जहाँ डा जियोंग स्टेशन मास्टर से मिलने के लिए गई होती है। फिर वो स्टेशन मास्टर से काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद स्टेशन मास्टर उसे एक दूसरा कहानी सुनाता है। दूसरे कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें मीजू नाम की लड़की बैठी हुई होती है। तभी उसके सामने एक दूसरी लड़की बैठी होती है जिसके चेहरे पर पट्टी लगा होता है और देखने में ये भी लगता है उसका नाक कटा हुआ है। फिर कुछ समय के बाद मीजू स्टेशन पर से उतर जाती है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो पट्टी वाली लड़की मीजू का पीछा करने लगती है। तभी मीजू को शक लगता है ये पट्टी वाली लड़की मेरा पीछा कर रही है और यहाँ तक कि उसके हाथों में एक कप होता है जिसके अंदर तेजाब होता है। जिसके बाद वो उससे बचकर भागने लगती है और भागते हुए एक बाथरूम के अंदर छुप जाती है। तभी वो हेल्पलाइन में कॉल करती है जहाँ पर वो अपना लास्ट लोकेशन बताती है, पर जैसे ही वो लास्ट लोकेशन बताती है तभी उसे रियलाइज होता है उसने गलत आदमी को इन्फॉर्मेशन दे दिया और वो कोई और नहीं वही पट्टी वाली लड़की होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर आकर उसके ऊपर तेजाब छिड़क देती है। फिर मीजू वहीं पर मारी जाती है और इस तरह दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद डा जियोंग उस स्टेशन पर कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए जाती है, पर जैसे ही उस रिकॉर्डिंग को एडिट कर रही होती है तभी उसे उस जगह पर एक मशीन दिखाई पड़ता है जिसके अंदर आदमी जैसा कुछ दिखाई पड़ता है और ये सीन थोड़ा उसे अजीब लगता है, जिसके बारे में स्टेशन मास्टर से पूछने के लिए जाती है। इस वक्त स्टेशन मास्टर तारीफ पी कर टल्ली हो रहा होता है और उसी वक्त वो डा जियोंग को तीसरा कहानी बताता है। तीसरे कहानी की शुरुआत में एक भिखारी को दिखाया जाता है जिसके पास कुछ ही पैसे होते हैं और उस पैसे से कुछ अच्छा खाना भी नहीं किन पाता। तभी वो एक मशीन के पास जाता है जिसमें खाना स्टोर होता है और उस मशीन के नीचे उसे कुछ कॉइन मिलता है और उसी में एक रेड कॉइन भी होता है। असल में वो आदमी काफी डरपोक होता है। तभी एक आदमी आकर उसके पास जो पैसा होता है वो सारे पैसे को छीन लेता है और वो एक रेड कॉइन छोड़ देता है, जहाँ पर वो भिखारी उस रेड कॉइन को लेकर मशीन के पास जाता है और उस मशीन के अंदर रेड कॉइन डालने का ऑप्शन होता है। जिसके बाद उसे एक रेड कैन मिलता है, पर वो पीने का प्रयास करता है मगर वो खाली होता है। तभी वो गुस्से से एक आदमी की तरफ फेंक देता है, पर तभी अचानक वो सामने वाला आदमी गायब हो जाता है।
और इस चीज को देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो उस कपड़े के अंदर जो पैसा होता है वो निकाल लेता है। तभी उसे और रेड कॉइन मिलता है और इसी तरह वो हर बार यही काम कर रहा होता है, जिसके चलते उसे अच्छा खाना कपड़ा मिल रहा होता है और इस चीज को वो बार बार कर रहा होता है। उस स्टेशन पर जितना भी आदमी आते थे और वो किसी किसी को टारगेट करके ये सब कर रहा होता है और इसके बारे में किसी को भी भनक भी नहीं लगता। तभी वो एक समय जाते हुए उसके बगल में उसका ही चेहरा दिखाई पड़ता है, जो कि इस वक्त वो मशीन के पास खड़ा होता है। और ये स्टेज ये तीसरे कहानी की शुरुआत में इस सीन को दिखाया गया है। तभी ये भिखारी जो इसके पास अभी काफी पैसा होता है ये समझ जाता है अब ये मशीन कोई और को नहीं मुझे अपने कैद में लेना चाहता है। तभी वो भिखारी उस कैन को खोलता है, जिसके बाद ये आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो लाल मशीन उस आदमी को निगल जाता है। इस तरह ये तीसरा कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इधर स्टेशन मास्टर उस कहानी को सुना रहा होता है और इस कहानी को सुनते हुए डाजियोंग वहीं पर सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर डाजियोंग अपने मालिक ओजिंग के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, जहाँ पर वो बताती है उसने यूट्यूब के थ्रू काफी सारा पैसा कमा चुकी है। तभी वो नींद से जाग जाती है। फिर उसे समझ में आता है वो सब एक सपना था जो कि डिनर कर रही थी। तभी वो लीना को देखती है, वो इस वक्त ओजिंग से बातें कर रही होती है और उसे इस चीज को देखकर काफी जलन होता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ डाजियोंग स्टेशन मास्टर से मिलने के लिए गई होती है। तभी स्टेशन मास्टर उससे कहता है तुम यहाँ पर बार बार क्यों आ रहे हो, अब तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जिसके बाद डाजियोंग वहाँ से चली जाती है और वो अंधेरे के समय इस वक्त कंपनी में गई होती है। तभी अचानक सारे बल्ब्स ऑन हो जाते हैं। फिर उसे समझ में आता है उसके सारे फ्रेंड उसके 1 मिलियन क्रॉस होने पर पार्टी के लिए रुके होते हैं, जहाँ पर सारे मिलकर केक काटते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर ये सब होने के बाद डाजियोंग लैपटॉप पर कमेंट देख रही होती है, पर तभी अचानक एक लड़की उसे कमेंट करती है तुम ये सब बंद कर दो वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी उसे यह मजाक लगता है और उस सब्सक्राइबर से मिलने के लिए कहती है। तभी वो एक होटल में ठहरी होती है, जहाँ पर एक सब्सक्राइबर उससे मिलने के लिए आई होती है। तभी वो सब्सक्राइबर कहती है तुम ये सब बंद कर दो वरना बहुत बड़ा अंजाम भोगना पड़ेगा। तभी वो अपने एक आँख को दिखाती है जो कि डैमेज हो चुका होता है। तभी अचानक उस सब्सक्राइबर को सामने कुछ अजीब सी चीज दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो डर कर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर डाजियोंग स्टेशन मास्टर से मिलने के लिए गई होती है। जहाँ पर स्टेशन मास्टर कहता है तुम यहाँ पर फिर से क्यों आई हो, जहाँ पर डाजियोंग फिर से कहती है मुझे एक आखिरी स्टोरी सुना दो जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी स्टेशन मास्टर उसे एक चौथा कहानी सुनाता है जिसमें लीना होती है। लीना इस वक्त एक ट्रेन में सफर कर रही होती है, जो कि इस वक्त ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रही होती है। तभी अचानक वो अपना स्ट्रीमिंग को बंद करके अपने आप को बचाव के लिए एक स्टैंड पर हाथ रखती है, पर उस जगह पर कुछ चिपचिपा लगा होता है, जिसके बाद वो अपने हाथों को साफ कर देती है। फिर वो अपने बॉस ओजिंग से मिलने के लिए आती है और बात करने के दौरान उसके नाक से काफी सारा ब्लड बहने लगता है। फिर वो उस चीज को चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है तुमने किसी चीज को टच किया था जिसके बाद ये सब हुआ है। जहाँ पर डॉक्टर उसे स्टार्टिंग फेज में कुछ दवाइयाँ देता है, पर जैसे ही लीना सबवे के पास से गुजर रही होती है तभी वो डाजियोंग से टकरा जाती है। पर तभी अचानक लीना के नाक से काफी सारा ब्लड बहने लगता है, जिसके बाद वो बाथरूम की तरफ जाने लगती है। पर जैसे वो बाथरूम के अंदर जाती है फिर उसे रियलाइज होता है ये प्रॉब्लम बढ़कर पूरे शरीर में फैल चुका है। तभी अचानक उसके शरीर से छोटे छोटे प्लांट निकलने लगते हैं, खासकर हाथों पर, चेहरे पर और पैरों पर, जिसके बाद वो वहीं पर मारी जाती है। फिर ये चौथा कहानी खत्म होने के बाद डाजियोंग उससे कुछ सवाल पूछती है, जहाँ पर वो कहती है क्या ग्वांगलिंग पुल पर कुछ अजीब हुआ था, उसके बारे में कुछ प्रूफ भी देती है। जहाँ पर स्टेशन मास्टर कहता है हाँ ये बात सच है। तभी स्टेशन मास्टर कहता है तुम्हें उस जगह पर जाकर देखना चाहिए, जिसके बाद डाजियोंग उस जगह पर देखने के लिए चली जाती है। इधर ओजिंग के साथ मिलने के लिए कुछ लोग आए होते हैं जो कि डिटेक्टिव होते हैं और वो सभी ने डाजियोंग का वीडियो देखकर उससे मिलने के लिए आया होता है। इधर डाजियोंग ग्वांगलिंग स्टेशन पर आ चुकी होती है और उसे एक ट्रेन पकड़ना होता है, जिसके बाद वो उस ट्रेन की मदद से ग्वांगलिंग ब्रिज के पास जा सकती है और वो ये सब यूट्यूब वीडियोस के लिए कवर कर रही होती है। तभी उसे उस जगह पर एक आदमी दिखाई पड़ता है और वो आदमी कोई और नहीं मिस्टर ली होता है, जो कि इस कहानी की शुरुआत में मारे जा चुके होते हैं। मिस्टर ली के पास एक बैग होता है जिसके अंदर एक बिल्ली होती है। तभी कुछ मिनट के बाद वहाँ पर एक ट्रेन आता है। फिर डाजियोंग उस ट्रेन के अंदर चली जाती है। तभी अचानक मिस्टर ली उस ट्रेन के अंदर दिखाई पड़ता है
जो कि उसके सामने होता है, जहाँ पर वो कुछ देर के लिए घबरा जाती है। अजीब बात तो ये है, उस ट्रेन के अंदर उस वक्त उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। तभी वो आदमी डाजियोंग का पीछा करने लगता है और जैसे ही डाजियोंग थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, अचानक सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं। तभी वो आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता है और इस चीज को देखकर डाजियोंग वहाँ से भागने लगती है। तभी कुछ समय के बाद वो ट्रेन एक जगह पर रुक जाता है, जिसके बाद डाजियोंग उस ट्रेन से बाहर निकल जाती है। तभी कुछ समय के बाद उस जगह पर उसे एक लाल ट्रेन दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो उस ट्रेन के अंदर चली जाती है और वहाँ पर उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर हमें उजिन को दिखाया जाता है, जिसके साथ दो डिटेक्टिव बातें कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों डिटेक्टिव कहते हैं डाजियोंग जिसके साथ मिलकर ये यूट्यूब वीडियो बना रहा था, वो स्टेशन मास्टर आज से 3 साल पहले से गायब है। इधर डाजियोंग उस वॉकी टॉकी को हाथ में लेती है और उस वॉकी टॉकी में स्टेशन मास्टर बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपना लास्ट स्टोरी अपने बारे में बताता है, जहाँ पर वो अपने पहले दोस्त मिस्टर ली को कुछ काम के लिए भेजता है। और इसी सीन को कहानी के शुरुआत में दिखाया गया है। मिस्टर ली काफी लंबे समय के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो वापस नहीं आता। तभी सुबह का 4:15 बजे स्टेशन मास्टर खुद ही अपने दोस्त मिस्टर ली को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर मिस्टर ली उसे ढूंढते हुए उसके सामने वही लाल ट्रेन दिखाई पड़ता है। जिसके बाद वो उस ट्रेन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो ट्रेन अपने आप ही चल रहा होता है। उस ट्रेन का जो डब्बा होता है वो देखने में काफी हॉरर होता है और मिस्टर ली को दूसरे जगह पर ले जाता है। तभी उसे मालूम पड़ता है उसका जो दोस्त था मिस्टर ली वो मारा जा चुका है, जिसके बाद ये भी मारा जाता है। तभी डाजियोंग उस ट्रेन को खोलने का प्रयास करती है, पर वो ट्रेन अपने आप ही चलने लगता है। तभी वो खिड़की के जरिए बाहर स्टेशन मास्टर को देखती है, जहाँ पर वो स्टेशन मास्टर अपना रूप बदलकर डाजियोंग का रूप ले लेती है और वो ट्रेन उस जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। तभी उस जगह पर ओजिन डाजियोंग को ढूंढते हुए आता है, जहाँ पर उसे वही मशीन दिखाई पड़ता है जो कि सामान स्टोर करता है। तभी डाजियोंग उसके सामने आती है और थोड़ी सी मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। और इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।